हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 23 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें पाठ है 16 दानी पेड़, जो कि 1 से 6 दिवस तक पूरे दिन यही पाठ चलने वाला है बच्चों। तो हमें इसके प्रश्न के उत्तर देखना है। यहाँ मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा करना है। तो चित्र को देखकर आपके टीचर आपसे चर्चा करेंगे क्लासरूम में। आप भी उनके साथ चर्चा कीजिए और ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए और समझिए। पठन बोध के अंतर्गत बहुत ही प्यारा यहाँ पर पद्यांश दिया है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके अनुसार यहाँ नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देना है। यहाँ से लेके 5 पंक्तियाँ यहाँ तक और यहाँ से लेके 5 पंक्तियाँ यहाँ तक होती है बच्चों। तो ये दिवस 1 में काम आएगा और ये दिवस 2 में आपको लिखना है, जो कि हम आगे बताएंगे कहाँ लिखना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध में दिए गए पठन अंश के कोई 5 वाक्य जो हमने अभी आपको ऊपर बताए बेटा, तो पहले वाले 5 वाक्य आप यहाँ पर लिख लीजिए। एक पेड़ था से लेके खेलने नहीं आता था जब तक। तो यहाँ पर लिखिए आप पहली 5 वाक्य। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पेड़ क्यों दुखी था। उत्तर, लड़का पेड़ के साथ खेलने नहीं आता था इसलिए पेड़ दुखी था। प्रश्न तीसरा है बच्चे, लड़के ने पैसे कैसे प्राप्त किए। उत्तर, लड़के ने पेड़ के फल बेचकर पैसे प्राप्त किए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे लिखे शब्दों को और किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला पेड़, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। दूसरा फूल, तो फूल को पुष्प और सुमन कहते हैं। फल, फल को पुष्पज और फर कहा जाता है। चौथा जड़, तो जड़ को मूल और आधार कहा जाता है। शाखा, शाखा को भाग और हिस्सा कहा जाता है। ये दूसरे प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखो। इस टाइप से भी आपको प्रश्न आएगा, तो भी आपको यही लिखना है। प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में जमा कर लिखिए। ये जो घटना के वाक्य दिए हैं बच्चों, ये आगे पीछे दे दिए है ऊपर नीचे, तो इन्हें हमें सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो सही क्रम हम देख लेते हैं क्या है। कहानी के अनुसार पहले में आएगा, अब लड़का खेलने नहीं आता था। दूसरा, एक दिन वह लड़का आया। तीसरा, लड़के ने सारे फल तोड़ लिए थे। उसके बाद चौथे में आएगा, पेड़ ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। और पांचवें में आएगा, आओ मेरे ठूठ पर शांति से बैठो। ये कहानी के अनुसार हमने जमा दिए बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए पद्यांश को बच्चों, और इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देना है। लिखित प्रश्न है प्रश्न 1, आपने तितलियां कहाँ कहाँ देखी है। तो उत्तर, हमने तितली बगीचे में, जंगलों में, फूलों पर, झाड़ियों पर देखी है। प्रश्न दूसरा, तितलियां कौन कौन से रंग की होती है। उत्तर, तितलियां नीली, पीली, सफेद, हरी, लाल सभी रंग की होती हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, इस तरह वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया है, लोग पेड़ के नीचे गपशप करते हैं। तो यहाँ पर देख के हमें इनको उपयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो हमने बना लिया, लोग पेड़ के नीचे घोड़े बांधते हैं, इसका बनाया। फिर लिखा, लोग पेड़ के नीचे बाजार लगाते हैं, इसका बना लिया। फिर पेड़ के नीचे लोग खेलते हैं, तो ये हो गया। और लोग पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, तो ये इसका बन गया वाक्य और ये कंप्लीट हुआ हमारा। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है लिखिए। पूर्ण वाक्य लिखिए। पेड़ों से हमें फल फूल, लकड़ी, हरी पत्तियां, शुद्ध हवा, छाया, औषधियाँ आदि मिलती है। यहाँ पेड़ का चिन्ह दिया, यहाँ लिखा है फल फूल, लकड़ी, हरी सब्जी, पत्तियाँ, शुद्ध हवा और छाया। तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत फिर से यहाँ पर इसे पढ़ना है बच्चों ध्यानपूर्वक, और मिट्टी वाले शब्दों को राउंड करना है। प्रश्न पहला है, आप मिट्टी से कौन कौन से खिलौने बनाते हैं। तो हमने लिख दिया, हम मिट्टी से कार, बैल की जोड़ी, बैलगाड़ी और मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गुड़िया, डमरू आदि बनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, उपयुक्त पठन अंश में आए मिट्टी शब्द पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर ये लगा लेते हैं बच्चों। देखो, पहला यहाँ मिट्टी आया है, यहाँ मिट्टी आया, ये मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इस तरह बच्चे हमें मिट्टी पर शब्द पर घेरा लगाया है इस टाइप से। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। सप्ताह 23 का दिवस 2, यहाँ पर चर्चा के बिंदु अपने टीचर के साथ क्लासरूम में कीजिएगा बच्चों। पठन के अंतर्गत लिखिए है, प्रथम दिवस के पठन बोध, एक पेड़ था
उसी से लेकर पेड़ अब भी खुश था तक पढ़ना है बच्चों आपको। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न 1 है, पठन बोध में दिए गए पाठ के प्रथम 5 वाक्यों के बाद के 5 वाक्य अपने को लिखना है। जो मैं ऊपर शुरुआत में ही आपको बताई थी कि पहले के 5 लिख लीजिए और बाद के 5 सेकेंड दिवस में, दूसरे दिवस में लिखना है, वो वाला यहाँ पर लिखना है बच्चों आपको। प्रश्न दूसरा है, लड़के ने अब पेड़ के पास खेलने आना क्यों बंद कर दिया? उत्तर, लड़का बड़ा हो गया था इसलिए वह पेड़ के साथ खेलने नहीं आता था। तो बच्चों हमारा समझाना और लिखवाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें और अपनी बुक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू। प्रश्न तीसरा है बच्चों, पेड़ों से हमें क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर है, पेड़ों से हमें फल, छाया, लकड़ी, हवा, औषधि आदि का लाभ होता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न 1 है, चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं? तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिससे कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सके और हमें इससे मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू। तो ये पेड़ का चित्र है बच्चों, इसके अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं? तो हमने लिख लिया फल, फूल, पत्ती, शाखा, जड़ और तना, ये पेड़ के भाग होते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ों के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? उत्तर, पेड़ों के लिए हवा, पानी व धूप की आवश्यकता होती है। इन चीजों से मिलकर पेड़ अपना खाना बनाता है और उससे पेड़ की वृद्धि होती है, पेड़ जिंदे रहते हैं। प्रश्न तीसरा, पेड़ का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? पेड़ का जड़ वाला भाग मिट्टी के अंदर होता है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों पद्यांश को। इसके अनुसार लिखित प्रश्न के उत्तर हम देंगे। तो पहला प्रश्न है, नदी के पास गांव होने से क्या परेशानी होती है? उत्तर, नदी के पास गांव होने से बारिश के समय बाढ़ का पानी गांव में आने का डर रहता है, जिससे अनेक परेशानियां हो सकती हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पानी टीले के ऊपर आ जाता तो क्या होता? उत्तर, पानी टीले के ऊपर आ जाता तो पूरा गांव पानी में डूब जाता। यहाँ निर्देश दिया है, पढ़ लेते हैं क्या है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 105 के प्रश्न 4 को कॉपी में हल कीजिए। तो इसे आप कॉपी में हल कर लीजिएगा बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक से, मतलब भाषा भारती की बुक से। पेज नंबर 105 निकालिए और उसका प्रश्न 4 हल कर लीजिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, वन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। चित्र देखिए बच्चों, और वन भी आपने देखा होगा, मतलब जंगल, तो जंगल के 5 वाक्य यहाँ पर हमको लिखना है। तो हमने लिख लिया, वन हमारे लिए एक वरदान स्वरूप है। दूसरा, वनों से हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ प्राप्त होती है। तीसरा, वन से अनेक प्रकार के जीव जंतु और जानवर निवास करते हैं। चौथा, बारिश के लिए भी वन उपयोगी है। और 5वां हम लिख लेंगे, हमने 4 ही लिखा, कि वन से मिट्टी का बहाव कम होता है। क्या लिखना है? वन से मिट्टी का बहाव कम होता है, या पेड़ मिट्टी के बहाव को रोकते हैं। तो यहाँ 5वां भी लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। पठन अभ्यास के अंतर्गत, एक दिन हवा सूरज से कहने लगी। यहाँ बहुत ही प्यारी छोटी सी एक कहानी दी है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, ध्यान लगाकर, मन लगाकर। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, जब हवा जोर जोर से चलती है तब क्या होता है? ये आपको पता है बच्चों, बारिश के दिनों में हवा जोर जोर से चलती है तब क्या क्या होता है, बस हमें यहाँ वो ही लिखना है। तो हम देख लेते हैं क्या लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे, जब हवा जोर जोर से चलती है तब धूल, पत्ती, कचरा उड़ता है। पेड़ पौधे बहुत जोर जोर से हिलते हैं एवं पत्तों की बहुत तेज आवाज आती है। कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, पेड़ों की डालियां टूट जाती है, कुछ तो पेड़ ही गिर जाते हैं। इस तरह से बहुत ही हानियां होती है। तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। सप्ताह 23 का दिवस 3 है बच्चों। यहाँ से चर्चा के बिंदु हम फिर से वही कहेंगे कि टीचर के साथ क्लासरूम में करिएगा बच्चों। पठन बोध में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 102 के पाठ्यांश एक पेड़ ऐसे पैसे दे सकते हो तक हमें पूरा यहाँ पर पढ़ना है बच्चों के। तो आप अपनी भाषा भारती से पढ़िए इसे। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत निर्देश, पाठ्य पुस्तक के प्रथम 5 पंक्तियों को यहाँ अनुलेख कीजिए। फिर से यहाँ पहले की 5 लाइनें हमें लिखना है बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमारे चैनल पर अपलोड कीजिए, तो आप अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में उसे शेयर कर सकते हैं बच्चों, अगर कोई 5वीं क्लास में पढ़ता है तो। ओके, थैंक यू। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे दिए गए पाठ्यांश में शब्द छूटे हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो पाठ्य पुस्तक निकालिएगा बच्चों और यहाँ पर पाठ निकालिए, दानी पेड़, इसमें से देखकर यहाँ खाली स्थान को भरिए। तो हमने भरा है, देखो, एक पेड़ था, वह एक लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसकी शाखाओं पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ खेल खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। इस तरह यह हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। प्रश्न दूसरा है, लड़का पेड़ के नीचे क्या करता था? उत्तर, लड़का पेड़ के नीचे खेलता था और जब थक जाता था तो पेड़ की छांव में सो जाता था। प्रश्न दूसरा है, पेड़ क्यों खुश था? उत्तर, लड़के के वापस आने से पेड़ बहुत खुश था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, गोल घेरे में दिए शब्दों को लेकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरिए। तो गोल घेरे में जो शब्द दिए हैं इनसे खाली स्थान हमको भरना है। तो देखते हैं, पहला, पेड़ खाली स्थान देते हैं, छाया। दूसरा, पेड़ खाली स्थान रोकते हैं, मिट्टी का बहाव, जो हम अभी आगे बता चुके हैं। तीसरा, पेड़ खालिस्तान कराते हैं, बारिश। चौथा, पेड़ खालिस्तान स्वच्छ करते हैं, वातावरण स्वच्छ करते हैं। पांचवा, पेड़ खालिस्तान कम करते हैं, तो पेड़ तापमान कम करते हैं। और ये हमारे खालिस्तान हुए कंप्लीट। तो बच्चों, अगर हमारा समझाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, सब्सक्राइब करिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह ये दिए गए हैं बच्चों और यहाँ हमें शब्द लिखना है। तो पहला देख लेते हैं, थकान दूर करना। तो एक शब्द में से क्या बोलेंगे? आराम। दूसरा है, बच्चों के छुपने और खोजने का खेल। तो इसे क्या बोलते हैं हम? लुका छिपी, और इसे छुपन छुपाई भी कहते हैं। तीसरा, काटे गए पेड़ का बचा हुआ हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ठूट कहते हैं। चौथा, युवा अवस्था वृद्धावस्था के बीच की आयु का व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं किशोरावस्था। प्रश्न 3 है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों से अभ्यास को पूर्ण कीजिए। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, अब पेड़ दुखी था पहला, और दूसरा था अब पेड़ बहुत खुश था। तो दोनों से हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो देख लेते हैं, पहला क्या है? लड़का पेड़ के पास आता, शाखाओं पर झूलता, लुका छुपी खेलता। तो ये कैसा वाक्य है बच्चों? तो अब पेड़ बहुत खुश था, ऐसा जब लड़का करता था तो पेड़ बहुत खुश था। दूसरा देख लेते हैं, खालिस्तान दिया है और यहाँ दिया है समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता। तब पेड़ कैसा था बच्चों? तो अब पेड़ दुखी था। तो यहाँ दुखी वाला लिख लेंगे हम, तो यहाँ दुखी वाला लिख लेंगे और यहाँ खुशी वाला लिख लेंगे। निर्देश, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 105 के प्रश्न 2 और 3 को कॉपी में हल कीजिए। तो ये कॉपी में हल कर लीजिएगा बच्चों अपनी भाषा भारती से। आप चाहे तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं तो हम जरूर बताएंगे। पढ़िए के अंतर्गत जल तरंग का मजा लेने के लिए, ये पूरा पढ़िएगा बच्चों, जल तरंग क्यों पढ़ा तक। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, जल से भरे प्यालों में चोट करने पर आने वाली आवाजों को क्या कहते हैं? तो उत्तर, जल से भरे प्यालों में चोट करने पर आने वाली आवाजों को जल तरंग कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों जल तरंग क्या होता है। प्रश्न दूसरा, मधुर आवाजें सुनने के लिए आप और क्या करेंगे? उत्तर, मधुर आवाजें सुनने के लिए हम पक्षियों की आवाज सुनेंगे। पक्षियों की आवाज बहुत ही मधुर होती है बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, अपने बारे में लिखिए। पहला, नाम और अपनी माँ का नाम। तो यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिएगा बच्चों और यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिख लीजिएगा। दूसरा, स्कूल का नाम। तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा बच्चों। अपने दोस्त के नाम। तो यहाँ आप अपने दोस्तों के नाम लिखिएगा बच्चों। अपने भाई बहनों के नाम। तो यहाँ आप अपनी भाई बहनों के नाम लिखिए। आप जो खेलते हैं उसके नाम, आपको जो भी खेल पसंद है वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बच्चों। छठवें में है, आपके घर के आसपास लगे पेड़ों के नाम। तो आपके घर के आसपास जो भी पेड़ लगे बच्चों वो यहाँ पर लिख लीजिए। हमने यहाँ लिखा है आम, जामुन और अमरूद। और हमें खेल पसंद है क्रिकेट और फुटबॉल, तो हमने वो लिखा है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ों के नाम और अपने मम्मी पापा भाई बहनों दोस्तों के नाम लिखिएगा बच्चों।
स्वतंत्र पठन के अंतर्गत फिर से हमें ये पद्यांश को पढ़ना है बच्चों ध्यानपूर्वक। लिखित प्रश्न है बच्चे। प्रश्न पहला, बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास क्या देखने जाते थे? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास जीव जंतु और पक्षियों को देखने जाते थे। यहाँ लिखना है हमको जीव जंतुओं, यहाँ पर। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य और शब्दों को लिखे। तो शब्द हमने बोले हैं बच्चों गांव, रास्ता, मेंढक, स्कूल, प्रतिदिन और केकड़ा। ये लिखने में गलतियां हो जाती है बच्चों, तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। वाक्य में हम बोलेंगे बच्चों हवा और सूरज के बीच कहा सुनी हो गई। दूसरा, पेड़ बहुत खुश था। तीसरा, बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास जाते थे। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। और चौथा है तालाब में अनेक प्रकार के जीव जंतु थे। तो आप अगर इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होगी और आप अच्छे नंबर से एग्जाम में पास हो पाएंगे, क्योंकि ये थोड़े कठिन शब्द हैं। सप्ताह 23 का दिवस 4 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा के बिंदु दिए हैं पालतू पशु पक्षी के बारे में। तो ये आप अपने टीचर के साथ में क्लासरूम में आराम से कीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 103 के पाठ्यांश पेड़ ने कहा पैसे तो मेरे पास से लेकर केवल ठूठ बचा है तक को पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है किसने कहा। यहाँ पर किसने कहा हमें बताना है। तो पहले में दिया है खालिस्तान, पैसे तो मेरे पास नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये पेड़ ने कहा था। दूसरा, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ये कहा था लड़के ने। तीसरा, घर तो मेरे पास है नहीं, ये किसने कहा था? पेड़ ने। मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, ये कहा था लड़के ने पेड़ से। प्रश्न दूसरा, घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? लिखिए उत्तर। घर बनाने के लिए ईंट, लोहा, सीमेंट, रेत, पानी, मिट्टी, गिट्टी, लकड़ी आदि की जरूरत होती है। प्रश्न तीसरा, अधेड़ आदमी ने पेड़ से नाव क्यों मांगी? उत्तर, अधेड़ आदमी ने मछली पकड़ने के लिए पेड़ से नाव मांगी, मछली। प्रश्न चौथा, नाव से कौन कौन से काम होते हैं? उत्तर, नाव से नदी पार करना, मछली पकड़ना और नदी, समुद्र, तालाब आदि की सैर होती है। प्रश्न पांचवा, लड़के की जगह आप होते तो पेड़ से क्या मांगते? उत्तर, लड़के की जगह हम होते तो हम पेड़ से ताजे फल, शुद्ध हवा व छाया मांगते। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 3 वाक्य बनाइए। इस चित्र को देखकर 3 वाक्य बनाना है। तो चित्र में क्या देख रहे हैं बच्चों? यह एक पेड़ है जिसको काट लिया है, इसका अब केवल क्या बचा है? ठूठ बचा है और आजू बाजू छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और जैसे उदाहरण दिया है हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो हम लिखेंगे पहला, पेड़ों की जड़ों से मिट्टी का बहाव रुकता है। दूसरा, पेड़ हमें शुद्ध हवा वातावरण देते हैं। तीसरा, हमें पेड़ लगाना चाहिए। इस पेड़ में यहाँ जड़ का दिया है, यहाँ मिट्टी का दिया है, यहाँ ठूठ दिया है। ओके। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए अभ्यास पूर्ण कीजिए। तो यहाँ एक चित्र टाइप का दिया है बच्चों, देखो लकड़ी से, यहाँ फूलों से और यहाँ फलों से हमें कुछ शब्द लिखना है। तो इन्होंने यहाँ पलंग लिख के दिया है लकड़ी से, हम लिख लेंगे लकड़ी से क्या बनती है? कुर्सी और दरवाजा। फूलों से क्या बनता है? तो इन्होंने शहद दिया है पहले से, हम लिख लेंगे माला और गुलदस्ता फूलों से बनता है। फलों से इन्होंने रस दे दिया है पहले से, हम लिखेंगे फलों से बीज मिलता है और फलों से खुशबू आती है। निर्देश के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 100 और 101 के प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 को कॉपी में हल कीजिए। तो इसे कर लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। चंद्रशेखर देश को, तो यहाँ चंद्रशेखर जी के बारे में दिया है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों के। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, आजाद का क्या सपना था? उत्तर, आजाद का सपना देश की आजादी का था। दूसरा प्रश्न, आजाद अपने साथियों से क्या अनुरोध करते थे? तो उत्तर, सभी साथी अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उनका साथ दे, ये इनका सपना था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, आपके स्कूल में होने वाली बाल सभा में क्या क्या होता है? लिखिए उत्तर। हमारे स्कूल में होने वाली बाल सभा में हम ग्रुप बनाकर खेल खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, बच्चों से कविता, कहानी, गीत, नाटक, पहेलियां आदि सुनते और सुनाते भी है। सभी मिलकर पढ़ाई, शरीर, बुद्धि सभी के विकास पर चर्चा भी करते हैं।
स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक सूचना दी है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, सूचना पटल की कोई दो बातें लिखिए। पहली, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाए, और दूसरी हम लिखेंगे कचरा कूड़ेदान में ही डाले। ये दो बात हमने यहाँ पर लिख ली बच्चों। प्रश्न दूसरा, यह सूचना किसने जारी की है? तो यह सूचना मंदिर समिति द्वारा जारी की गई है। श्रुति लेख में शब्द बोलेंगे हम, मंदिर, आग, देश प्रेम, कूड़ेदान, नुकसान और क्रांति। वाक्य है, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डाले, पेड़ों को नुकसान न पहुंचाए। तो ये शब्द और वाक्य लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 23 का दिवस 5 यहाँ से चालू होते हैं। चर्चा के बिंदु पे चर्चा कर लीजिए। पठन बोध में 103 और 4 के अंश हमें यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। लिखित भाषा में पाठ्यपुस्तक के पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियां, फिर से यहाँ 5 पंक्तियां लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिए। प्रश्न दूसरा है, मटके से भरे शब्दों को मिलाकर कहानी को पूरा कीजिए। तो इस मटके में दिए शब्दों को मिलाकर हमें कहानी पूर्ण करना है बच्चों। तो देख लेते हैं क्या है। इस तरह कई साल बीत गए। आगे हम कहानी लिखेंगे बच्चों। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़, और यहाँ लिखेंगे के, पेड़ के ठूंठने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। तो इस तरह यह कहानी हमारी पूरी होती है बच्चों। प्रश्न तीसरा है, बूढ़े आदमी ने पेड़ से क्या मांगा? उत्तर, बूढ़े आदमी ने पेड़ से कहा, मुझे सुस्ताने और आराम के लिए एक जगह चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। खुश, लुका छुपी और दुखी, इन तीनों से हमें वाक्य बनाना है बच्चों। तो खुश से देख लेते हैं। पेड़ बहुत खुश था, ये वाक्य बना हुआ है। यहाँ दूसरा हमने बना लिया, पेड़ सदा खुश था। लुका छुपी से, चलो हम लुका छुपी खेले, और दूसरा हमने बना है, बच्चे लुका छुपी खेल रहे हैं। तीसरा दुखी वाले शब्द से बनाएंगे, तो कल मैं बहुत दुखी था, और दूसरा लिख लेंगे, फॉइल होने पर वह बहुत दुखी था। ऐसे दो दो वाक्य हमने बना लिए। प्रश्न दूसरा है, क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए, इसमें से केवल क्रिया शब्दों पर हमें गोला लगाना है, मतलब क्रिया यानी काम करना। तो देख लेते हैं। चढ़ता, लुका छुपी, झूलता, लटकता, बनाता, शाखाएं काटता और तना। तो यहाँ चढ़ता पे गोला लगा लेंगे, बनाता पे, झूलता पे, काटता पे और लटकता पर भी हम गोला लगा लेंगे बच्चों। प्रश्न 3 है, संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। संज्ञा हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो ढूंढ लेते हैं संज्ञा क्या है। तो यहाँ पेड़, आया, लड़का, उसे, नाव, ठूठ, घर और मैं में संज्ञा है। पेड़, नाव, ठूठ और लड़का और घर, तो इन पे हमने गोला लगा लिया। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत फिर से एक कहानी पढ़ना है छोटी सी, राजा ही प्रजा का से लेके पूरी कहानी। लिखित प्रश्न में, प्रजा धर्म का पालन कब करती है? यदि राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन करती है, अर्थात धर्म का मार्ग अपनाती है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत चित्र के अनुसार यहाँ पर हमें सड़क के बारे में 5 वाक्य लिखना है बच्चों। तो हमने लिखा, पहला, सड़क पर यातायात के साधन चलते हैं। दूसरा, सड़क बहुत लंबी होती है। तीसरा, सड़क सीमेंट या डामर से बनी होती है। चौथा, सड़कों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। पांचवा, सड़कों पर चलने के अपने नियम होते हैं, उन्हें मानना चाहिए। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत सूचना दी है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। किस चीज की सूचना है? लिखित प्रश्न में सूचना किस बारे में दी गई है? तो उत्तर, सूचना बाल दिवस कार्यक्रम मनाने के बारे में दी गई है। ये देखिए, बाल दिवस के अवसर पर। ओके। प्रश्न दूसरा है, बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो बाल दिवस 14/11/2023 को मनाया जाएगा, ये तारीख दी है। ओके, तो ये लिख लेंगे। श्रुति लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ शब्द बोलेंगे, हम वाक्य बोलेंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक लिखिए बच्चों। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे एग्जाम में आपसे गलती ना हो। तो हम बोलेंगे, समस्त कार्यक्रम धूमधाम, प्रातः विद्यार्थी परिधान। पहला वाक्य बोला है, सभी विद्यार्थी रंग बिरंगे परिधान में उपस्थित होवे। परिधान का मतलब होता है ड्रेस, कपड़े। दूसरा है, राजा प्रजा का पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, सही चीजों को बताने वाला। निर्देश में दिए हैं, संस्कृत तृतीय खंड विद्यालय परिचय में पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 163 पर दिए गए अभ्यास को पूरा कीजिए। तो संस्कृत खंड भी पूरा करना है बच्चों हमें। सप्ताह 23 का दिवस 6, चर्चा के बिंदु पे चर्चा कीजिएगा। पढ़िए में पढ़ लीजिए। सप्ताह 23 के प्रथम दिवस के प्रथम बोर्ड का फिर से यहाँ पर हमको पढ़ना है बच्चों।
लिखित भाषा में प्रश्न पहला, पेड़ ने लड़के को बूढ़ा होने तक क्या क्या चीजें दान की? उत्तर, फल फूल, शुद्ध हवा, छाया, खेलने को, आराम करने को छाया, लकड़ी, तना, ठूठ दान की बूढ़े होने तक पेड़ ने। प्रश्न दूसरा, बूढ़े आदमी ने पेड़ से अपनी कौन सी असमर्थता बताई? उत्तर, बूढ़े आदमी ने पेड़ से कहा, मैं अब फल नहीं खा सकता, अब मेरी उम्र शाखा पर झूलने की नहीं है, मुझे अब आराम से बैठने की जगह चाहिए। प्रश्न तीसरा, पेड़ कब खुश था? बूढ़ा ठूठ पर बैठ सुस्ताने लगा, पेड़ अब भी खुश था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, तालिका में दिए गए कथन किसने किससे कहे लिखना है। तो यहाँ कथन दिए हैं और हमको यहाँ पर लिखना है किसने किससे कहे। यहाँ किसने कहे और किससे कहे। तो पहला है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? लड़के ने कहे थे, पेड़ से कहा था। बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पेड़ ने कहा, लड़के से कहा। नाव तो मेरे पास नहीं है, पेड़ ने कहा, लड़के से कहा। तुम देख रहे हो मेरी हालत, बूढ़े ने कहा था, पेड़ से कहा था। तो इस तरह हमने इसे कंप्लीट किया बच्चों, आप भी कर लीजिए। अब यहाँ पर इस चित्र को देखकर, इसमें जो लिखा है इसे देखकर यहाँ हमें वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो हम पहला बना लेंगे इसी में से देखकर, चित्र में से, वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। दूसरे में, वनों से तेंदू पत्ता प्राप्त होता है। तीसरे में लिखेंगे, वनों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। चौथा, वनों से गोंद प्राप्त होता है। और पांचवा, वनों से पशुओं को चारा प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने वाक्य बना लिए बच्चों। प्रश्न तीसरा, पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे शब्दों में ज वर्ण के नीचे बिंदु यानी ज लिखकर जो ऐसी बिंदु लगाई है, इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं, लकड़ी में नहीं लगा, आवाज में लगा है तो हमने रेखांकित किया। छिंदवाड़ा में भी नहीं लगा है, बाजार में लगी है बिंदु ज के नीचे तो रेखांकित किया। जंगल में नहीं लगी है और रोज में भी बिंदी लगी है तो हमने इसे रेखांकित किया। प्रश्न चौथा, इस तरह वाक्य बनाओ। कैसे? उत्तर दिया है इन्होंने उदाहरण, एक मिठाई थी, मिठाई का नाम जलेबी था। तो हम वाक्य बनाएंगे बच्चों। पहला, एक खेल था, खेल का नाम कबड्डी था। दूसरा, एक कुत्ता था, कुत्ते का नाम भूरा था। एक लड़की थी, लड़की का नाम राधा था। और हमारे कंप्लीट हुए। धारा प्रवाह के अंतर्गत इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में पहला, प्लास्टिक का अधिक उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है, इसमें रखी खाने की चीजों में जहरीले रसायन मिल जाते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, प्लास्टिक कैसे बनता है? प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से बनता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। यदि आपके घर कोई पालतू पशु होता तो आप उसकी देखभाल कैसे करते? हम अपने पालतू पशु के लिए साफ सुथरी रहने की जगह का इंतजाम करते, वहाँ की मतलब जगह की व पशु की साफ सफाई का ध्यान रखते, पशु के खाने पीने का ध्यान रखते, व कभी उसे तकलीफ होती तो उसे डॉक्टर को भी दिखवाते। स्वतंत्र पठन में पढ़िए। यहाँ एक किसान की कहानी दी गई है बच्चों, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न पहला है, काग भगोड़ा का क्या उपयोग है? उत्तर, काग भगोड़ा एक पुतला होता है जो किसान जैसा दिखता है, मतलब बनाया जाता है। इसे खेत में देखकर पशु पक्षी खेत में नहीं आते। प्रश्न दूसरा, आपके क्षेत्र में ऐसे पुतलों को क्या कहते हैं? तो उत्तर, हमारे यहाँ भी इसे काग भगोड़ा ही कहते हैं। श्रुति लेख में शब्द और वाक्य बोले हैं बच्चों, जिसे ध्यानपूर्वक आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। तो देख लेते हैं, जंगल, हिरन, डंडा, तकलीफ, पुतला, काग भगोड़ा। वाक्य, खेत में हरी हरी फसल थी, काग भगोड़ा किसान जैसा दिखता है। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर हुए बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगा आपको समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे
और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।